मेडिटेशन का सबसे बेहतरीन एडवांटेज जो लगता है मुझे वो ये है कि आपका स्ट्रेस लेवल एकदम से कम हो जाता है। लेकिन मेडिटेशन से स्ट्रेस लेवल कम होने की जो नतीजे की अनुभूति है वो होती क्यों है? क्यों आता है ऐसा अनुभव कि जो मेडिटेट करता है उसका स्ट्रेस लेवल हमेशा कम होता है? इसको जानने के लिए हमें पता होना चाहिए कि स्ट्रेस आता क्यों है। बड़ी दिलचस्प बात है कि हमें स्ट्रेस आता क्यों है। स्ट्रेस क्यों आता है अगर आप मुझे पूछो तो उसका एक ही कारण है, जहां पे बॉडी है, जहां पे आपका शरीर है, वहां पे मन नहीं है। मन और शरीर अगर एक ही जगह में हो तो आपको स्ट्रेस नहीं आ सकता। मन और शरीर दोनों को अलग अलग ठिकानों में पाना ये स्ट्रेस का कारण है। हम जिम में हैं, काम के बारे में अगर सोचते हैं तो स्ट्रेस आता है। काम में है, घर के रिलेशनशिप के बारे में हम सोचते हैं, स्ट्रेस आता है। प्रेजेंट में है, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो स्ट्रेस आता है। प्रेजेंट में रहकर अगर मन भी प्रेजेंट में ला सको तो स्ट्रेस आना नामुमकिन है। मेडिटेशन आपको जहां पे बॉडी है वहां पे मन रखने की कला सिखाता है। इसीलिए मेडिटेटर्स के स्ट्रेस लेवल काफी कम दिखाई देते हैं। हमें इसे एकाग्रता या फिर कंसंट्रेशन भी कहते हैं। कंसंट्रेशन भी कहते हैं। मेडिटेशन करने से कंसंट्रेशन भी बढ़ता है, लेकिन कंसंट्रेशन बढ़ाना क्यों है? बढ़ाना इसीलिए है क्योंकि उससे स्ट्रेस लेवल कम होती है। आप अगर पढ़ाई करते हो, आप अगर खाना खाते हो, नहीं, आप अगर पानी पीते हो, उस पानी पीने को क्या आप कंसंट्रेशन का ऑब्जेक्ट बना सकते हो? जब पानी पियोगे, हर घूंट का स्वाद लेकर अगर आप पानी पीते हो और ये आदत आप सिर्फ पानी पीने तक ही नहीं रखते, खाना खाने तक, हर एक निवाला खाने तक, गाड़ी चलाते वक्त सिर्फ गाड़ी चलाने से, जब भी दोस्तों के साथ, वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ बात करते हो तो पूरी तरह उस बातों को कंसंट्रेशन का ऑब्जेक्टिव या फिर प्लेटफॉर्म करके इस्तेमाल कीजिए। आपको पता चलेगा कि धीरे धीरे हर एक कंसंट्रेशन का ऑब्जेक्ट आपको स्ट्रेस लेवल कम करने में मदद ही कर रहा है। आप ऑटोमेटिकली धीरे धीरे स्ट्रेस फ्री होने लगे हो। कंसंट्रेशन मतलब क्या? कंसंट्रेशन मतलब आप जहां पे हो वहां पर शरीर और मन एक साथ है। कंसंट्रेशन करने के लिए एक सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बताता हूं। कुछ करने से अच्छा है पहले कुछ हटा दो। अगर मैं आपको कहूं कि आप इन दो तकियों में से इस तकिए के ऊपर कंसंट्रेट करो, या मैं ऐसा कहूं आप इस तकिए के ऊपर कंसंट्रेट करो और यह तकिया मैं पूरी तरह प्रेम से हटाता हूं, अब आसान हो जाएगा कंसंट्रेशन? नहीं। यहां पे कुछ बर्तन रखे हैं जो लकड़ी के हैं। अगर मैं आपको कहूं इस पर कंसंट्रेट करो और ये दोनों हटा दूं, आसान नहीं होगा। तो आप पहले किसी भी चीज पर कंसंट्रेट करने से पहले मैं आपको एक नुस्खा बताना चाहता हूं। कंसंट्रेशन से पहले जिसके ऊपर आप कंसंट्रेशन नहीं करना चाहते, वो आपकी टेबल से, वो आपके रूम से, वो आपके दिमाग से हटा दो। जो बचेगा वो कंसंट्रेशन का ऑब्जेक्ट होगा और आपको उस कंसंट्रेशन के ऑब्जेक्ट की तरफ एनर्जी फ्लो ले जाने में आसानी होगी, जिससे उस वक्त जिस एकाग्रता के बारे में आप सोच रहे थे सालों से, वो झट से मुमकिन हो जाएगी। आप देखते हो किसी ऋषि मुनि को, आप देखते हो किसी ऐसे शख्सियत को जो कंसंट्रेशन काफी आसानी से करता है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे कहा जाता है कि जो भगवान महावीर जी थे, उनका कंसंट्रेशन काफी काफी गहरा था। एक चीज के ऊपर वो काफी घंटों तक कंसंट्रेट कर पाते थे। और हम उनको देखकर कहते हैं कि ऐसा कंसंट्रेशन मुझे कैसे आएगा? वो तो भगवान महावीर है, मैं तो सीधा साधारण सा आदमी हूं। इमेजिन करो, 1 साल का एक लड़का या 5 महीने की एक लड़की अपने पिताजी को देखती है और कहती है, पिताजी कितने फाइन चलते हैं, फ्लॉलेस चलते हैं।
मुझे तो सिर्फ क्रोल करना पड़ता है, ऐसे चलना मेरे नसीब में कहाँ। और उसने चलना सीखा ही नहीं, जबकि वो सीखती तो सीखते सीखते पिताजी इतना अच्छा चलना वो चल सकती है, लेकिन अटेम्प्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें जब भगवान जी, महावीर जी या कोई भी ऐसा जो कंसंट्रेशन में माहिर है, उसकी शुरुआत वही से हुई होगी जैसे हमारी शुरुआत होने जा रही है, इसके ऊपर विश्वास नहीं होता, इसलिए हम अटेम्प्ट नहीं करते। ये गलती कभी मत करना। जहां पे कोई और एक मुकाम तक पहुंचा है, उसने शुरुआत की है, वो कभी बिगिनर था, इस पे विश्वास करना जैसे आप अभी बिगिनर हो। कंसंट्रेशन के लिए जहां पे शरीर है वहां पे मन लाना जरूरी है। इसके लिए हमें इस वीडियो थ्रू कुछ मदद आपको हो, ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी जानकारी मैं देना चाहता था। मुझे अगर मैं कहूं कि आपको इस इंफॉर्मेशन के बारे में कुछ जानकारी अच्छी, आपके लाइफ में बदलाव लाने वाली मिली है, तो मुझे काफ़ी खुशी है। ज़रूर इस्तेमाल करना, आपके लाइफ में जो बदलाव आएगा उससे पहली खुशी मुझे होगी।